क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई फीमेल अगर जंग करने आई, ठीक है, साथ में फीमेल, और वो टीम हार गई, क्या अब जो जीती हुई टीम है उस फीमेल का 5-5 बंदे लोग अगर रेप करते हैं, क्या ये इंसानियत के मुताबिक है? क्योंकि वो जंग में आई थी और ये दूसरी टीम जीत गई है। इज इट जस्टिफाइड? एंड यस, जस्टिफाइड है, क्योंकि उसको पहले से पता था कि अगर वो साइड हारेगी तो उसके साथ क्या होगा। ये कह रहा है, मतलब इनकी सोच देखो यार, इनकी नीच, इसको थोड़ा मैं अच्छा इंसान समझा था, कितने नीच सोच के ये लोग हैं। ये कह रहा है, मैंने हालांकि इसके एग्जाम्पल पे चला कि अगर कोई लड़ने भी आई है और उसका अगर 5-5 लोग रेप करे तो वो जस्टिफाइड है। सोचो यार इनका, अगर आपके घर की बहनें फॉर XYZ रीजन, यस, ठीक है, अगर वो जंग में जाती है, यस, ठीक है, और आपकी पार्टी हार जाती है, तो आपकी बहन 5-5 लोग जब करेंगे तो दैट इज जस्टिफाइड, राइट? यस, दैट इज जस्टिफाइड, बट मैं उस चीज को पसंद नहीं करूंगा। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपने अब तक बहुत से मोमिनों की दिमागी अपंगता को देखा ही होगा, पर आज का ये दिमागी अपंग शख्स दिल्ली से पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड है, पर अरेबिक कल्ट ने किस हद तक इसको गिरा दिया है ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। किसी इंसान के गिरने की भी एक सीमा होती है, पर यह इंसान के रूप में जॉम्बी से भी बदतर बन चुका है। इसकी नज़रों में एक औरत की इज्जत क्या होती है, आप इसके मुंह से खुद सुनेंगे तो आप भी ये सोच के परेशान हो जाएंगे कि ऐसी मानसिकता के लोग आपके आस पड़ोस भी रहते हैं। ये लोग औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने को सही समझते हैं, क्योंकि इनके मोस्ट आइडियल पर्सन ने भी ऐसा ही किया था। दोस्तों, हम लोग की ये कमी है, हम लोग इनकी बातों को अनदेखा करते हैं, पर ये लोग अपनी जलील हरकतों को अंजाम देने और फिर उसे खुलकर बयान करने में भी जरा सा हिचकिचाते नहीं हैं। इस शख्स ने जितने भी बातें साहिल भाई से की हैं, जलालत की सारी हदें पार करती हैं, पर 1400 साल पुराना अरेबिक कल्ट इन लोगों को यही सिखाता है। अफसोस ये है कि ये लोग अपनी घटिया बातों को लाइव में भी बोल देते हैं, पर हम लोग अपने रिएक्शन को कमेंट बॉक्स में भी लिखने से डरते हैं। आज मैं ये देखना चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोगों की गैरत जिंदा होती है और कितने लोग कमेंट करते हैं। मुसलमान है सर? जी, जरा तैयार सुनाते सर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके सर, आपका अल्लाह परफेक्ट डिजाइनर है? यस। ओके सर, ये आपके सामने एक जानवर है, ये देखिए, तस्मानियन डेविल, ठीक है। ठीक है। ये 20 से 30 बच्चों को पैदा करता है, लेकिन इसके पास निप्पल सिर्फ 4 होते हैं। इस वजह से इसके कुछ ही बच्चे सरवाइव कर पाते हैं और बाकी बच्चे मर जाते हैं। तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? वो आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या? इट्स अ पैथेटिक डिजाइन। अगर कोई डिजाइनर ने, कोई क्रिएटर ने अगर इसको डिजाइन करके बनाया है, ही इज अ पैथेटिक क्रिएटर। तो वो जो बच्चे मर रहे हैं वो तुम्हारे रिश्तेदार लग रहे हैं क्या, कि तुम्हें उनकी इतनी फिक्र हो रही है? मेरे को इस बात की फिक्र ही नहीं हो रही है। फिर क्यों बीच में घुस रहा है? क्योंकि आप लोगों का दावा है कि आपका अल्लाह जो है वो परफेक्ट क्रिएटर है, परफेक्ट डिजाइनर है, ये आप लोगों का दावा है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या चीज खराब है? इसमें कोई खराबी नहीं है। जानवरों का तो आखिरत का हिसाब ही नहीं हो रहा, तो उनके साथ क्या होना है तुम्हें क्या मतलब भाई? भाई जानवरों का आखिरत में हिसाब होगा नहीं होगा, सवाल इस पे नहीं है। सवाल इस पे है कि क्या आपका अल्लाह एक परफेक्ट डिजाइनर या परफेक्ट क्रिएटर है? अगर है तो इतना फ्लॉप क्रिएशन किस हिसाब से बनाया उसने? अल्लाह बेहतर जानता है। भाई देखो, अल्लाह बेहतर जानता है मतलब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। द वर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज अल्लाह बेहतर जानता है, मतलब आपके पास आर्ग्यूमेंट करने के लिए कुछ चीज बची नहीं है, आपने हथियार डाल दिया, अल्लाह बेहतर जानता है।
उसने ऐसा डिजाइन अच्छा, इसलिए अगर बनाया। आप ठीक है, अल्लाह बेहतर हाँ, जानता उसने है, ठीक है, मैं इसको भी थोड़े देर ऐसा के लिए डिजाइन इसलिए बनाया नहीं ताकि हाँ, जो बच्चे सरवाइव कर जाएं वो जाने कि इस दुनिया में जो जंगल वाली दुनिया होती है उसमें अपना हक लेने के लिए ऐसे लड़ना पड़ता है, और जिन्होंने लड़के दूध पी लिया वो आगे बढ़ गए, बाकी वहीं पे मर गए। ओके, ये आपका आर्ग्यूमेंट है। सर यस, आप कितने पढ़े लिखे? मैं ग्रेजुएट हूँ। सर कौन सी पंक्चर छाप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया आपने? मैंने दिल्ली के कॉलेज से। बस सत्यानाश हो जाएगा उस कॉलेज में अगर इस तरीके से पढ़ाई नहीं। असल में प्रॉब्लम कॉलेज में नहीं होगा, अच्छा, असल प्रॉब्लम जो है ना, तुम दिमागी अपंग मोमिनों में है। अब तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं है तो फालतू की बात बीच में ले आओ। नहीं बिल्कुल, ये फालतू की बात नहीं है, ये तो तुम लोग आके इधर जो अपने आप को बताते हो ना कि हाँ हम लोग ये है, हम दिमागी अपंग है, उसका तुम लोग सबूत देते रहते हो। यार तुम ग्रेजुएट हो, डिस्कशन किस बात पे चल रहा है कि जो डिजाइन है, क्या वो डिजाइन जो है वो बेस्ट डिजाइन है या नहीं है, क्या वो बेस्ट तो क्रिएटर है? हाँ है। अगर वो बेस्ट क्रिएटर होता तो जब उसके 20 से 30 बच्चे हो रहे हैं तो उस हिसाब से उन बच्चों का कुछ रास्ता करता ना। जैसे सुअर के नहीं, कर रखे हैं, सुअर जैसे भी दोबारा पैदा करता है, लेकिन इतने थन है ना कि सारे बच्चे तो दूध पी सकते। नहीं, एक सेकंड, तुमने मेरे से पूछा कितने पढ़े हो, मैं पूछता हूँ कि तुमने छठी क्लास भी पास किया? वहां पे एक वो होती है फूड साइकिल करके कुछ, तो उसमें क्या क्या होता है होती कि इस चीज की वो क्या फूड क्या होती साइकिल, है? फूड चेन, हाँ, कि इस हाँ, वाला स्पीशीज की आबादी इतनी बढ़ जाएगी तो उससे वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो उसे खाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो अल्लाह ने उसकी आबादी उतनी रखी थी इसलिए ओके, बाकी बच्चों को एक मार मिनट एक दिया। मिनट एक मिनट, तो बेस्ट डिजाइन तो ये होता कि उसको 4 ही बच्चे होते, नहीं, उसको उसको चार ही 20 बच्चे होते, तो फिर जब पैदा होते तो सबको दूध ही मिलता, कोई मुश्किल आती नहीं, फिर आगे हाँ, जंगल की दुनिया में सरवाइव कैसे करते कि जब और जंगली जानवर अरे वो पीछे पड़ सरवाइव हो जाएंगे। ही नहीं तो रहे। एक सेकंड, नहीं नहीं, अरे ये एक एटीट्यूड मिनट डेवलप हुआ ना उनके अंदर। एक एक मिनट, तुम जो आर्गुमेंट दे रहे हो पंकज चाप यूनिवर्सिटी वाले, आप कह रहे हो कि फूड चेन, ठीक है, फूड चेन में कोई चीज की आबादी बढ़ जाएगी तो फूड चेन खराब हो जाएगा। चलो, आई टेक दैट पॉइंट। बात यह है कि उसको अल्लाह को आबादी उतनी बढ़ानी ही नहीं है, तो उसको 20-30 बच्चे क्यों पैदा करवा रहा है? ये आपने जवाब देना है। हाँ, बता तो रहा हूँ, सुन लो। हाँ, सुनाओ। मान लो अगर 20-30 बच्चे पैदा ना होते, 4 ही बच्चे पैदा होते, तो चारों को दूध मिल जाता और चारों सरवाइव कर हाँ, जाते, लेकिन फिर दिक्कत उसके बाद आती ना, उन्हें कैसे क्या पता कि आती? जंगल के वर्ल्ड में सरवाइव कैसे करना है, उनके अंदर वॉरियर मेंटेलिटी नहीं पता? डेवलप हो पाती ना। अरे किसके अंदर? अरे जो चार बच्चे बच गए उनके अंदर वॉरियर मेंटेलिटी डेवलप हुई ना, कि हमारे क्यों? भाई बहन सब मर गए, बस हम बचे हैं क्योंकि हमने आगे बढ़ के अपना हिस्सा अरे ले वो लिया, तो अपना दूध, दूध पी लिया। एक मिनट, उनको सरवाइव करने के लिए क्या बाद में पूरी जिंदगी दूध पीना है? नहीं, दूध नहीं पीना, लेकिन ये एटीट्यूड तो डेवलप होना जरूरी था कौन सा कि हमें एटीट्यूड? ये वाला एटीट्यूड। बाकी सारे जानवरों, सारे इंसानों में ये एटीट्यूड नहीं डालना था अल्लाह को। तुम्हारी भी अरे अम्मा को भाई 10-12 बच्चे पैदा करते ना, तो एक तुम बचते हाँ, आज इधर आके बताते ये बात हमको। हाँ, सही बात है। अरे हाँ, भाई, तुम्हारी अम्मा को भी एक साथ 10-12 हर बच्चे एक पैदा होने जानवर में चाहिए थे। बराबर की अकल थोड़ी ना होती है, इंसान में ज्यादा अकल होती है, किसी जानवर में तुम्हारी कम अक्ल होती तो है, अभी किसी में गई ज्यादा थोड़ी है। होती है, तो नहीं किसी को। यहाँ पे, अरे रुक जा, यहाँ पे इस इंसान की, जानवर की अकल की बात नहीं हो रही है, तेरे अल्लाह की अकल की बात हो रही है। अब बताओ, तो अभी दिमागी बताया अपंग तो दो लोग नहीं, सुनो मेरी तो बात। जवाब दे तो दिया, अब सवाल क्या रह गया, मुझे यही नहीं पता। सवाल सवाल यही है कि आपका जवाब जो है वो सवाल के को मैच नहीं कर रहा है, इसी अच्छा, वजह से उसको कैसे? जवाब नहीं कंसिडर किया जाएगा। आप ये कह कैसे? रहे हो, आप ये कह हम्म। रहे हो कि अल्लाह को उनकी आबादी बढ़ानी नहीं थी, हाँ।
है ना। तो अगर आबादी बढ़ानी ही नहीं थी तो 20-30 बच्चे की उस जानवर से पैदा करवा रहा है, तकलीफ दे रहा है उसको। बताया तो 4 बच्चे होते तो क्या प्रॉब्लम आती, वो उस वक्त तो आसानी से सरवाइव कर गए, लेकिन उन्हें जंगल के वर्ल्ड का पता कैसे कि अपना हक हमें छीन के लेना है, तो ये बात उन्हें पता करवाना जरूरी था, इसलिए नहीं बचपन में नहीं, ये एटीट्यूड डाल वो दिया। पता, एक मिनट, वो पता करवाने के लिए वो डायरेक्टली अल्लाह उनके अंदर नहीं डाल सकता। जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शेर हाँ जो है उसके अंदर किलिंग इंस्टिंक्ट होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। किसने डाली? अल्लाह ने डाली। तो सेम इंस्टिंक्ट जो है वो अल्लाह इनके अंदर भी डाल सकता था ना। ये पैदा करवा के मरवा के, क्या ये कौन सा तरीका है? और क्या उन लोगों को जन्नत जहन्नम मिलने वाली जो उनको तकलीफ से गुजार रहा है? नहीं, उनका कोई हिसाब नहीं होना। तो फिर क्यों तो तकलीफ दिलवा रहा है? नहीं, एक सेकंड, चलो ठीक है, उनका कोई हिसाब नहीं होना, तुम उनकी तकलीफ क्यों ले रहे हो? तुम्हारा तो हिसाब होना है ना, भाई तुम अपनी तकलीफ क्यों नहीं एक लेते? मिनट ये भी ये एक बताओ पहले मेरे को। मिनट एक मिनट सबर कर। नहीं नहीं, तुम्हारा पहले मुझे ये हिसाब बताओ। नहीं, बता रहा हूँ, जिसका थोड़ा नहीं चुप हो नहीं जाएगा नहीं दिमागी अपंग। अरे दिमागी अपंग चुप हो जा, बता रहा हूं। पहली बात तो आपको ये तो समझ में आ गया है, क्योंकि आप उस आर्ग्यूमेंट से हट के आप आर्ग्यूमेंट अभी मेरे ऊपर डाल रहे हो, एंड आई विल आंसर दैट परफेक्टली, डोंट वरी अबाउट दैट, वो मैं आंसर करूंगा। लेकिन आपका उस आर्ग्यूमेंट से बाहर निकलना इस बात की दलील है, यू अग्री कि ये वाला आपका जो अल्लाह का जो तरीका है ये बिल्कुल ही गंदा वाहियात तरीका है। एक तो उसको जन्नत जहन्नम मिलने वाली नहीं, इसके बाद उसकी माँ को तकलीफ दे रहा है 20 बच्चे पैदा करवा के, बिकॉज एनिमल्स फील पेन। फिर उन मासूम बच्चे जो पैदा हुए जिनको भूख इसकी जरूरत है, दूध की जरूरत है, उनसे दूध को महरूम कर रहा है, तड़प तड़प के वो बच्चे मर रहे हैं, वो तकलीफ दे रहा है। चल तुम इंसान जो है तुमको जन्नत जहन्नम मिल जाएगी, उस जानवर को क्या मिलेगा? क्यों तकलीफ दे रहा? तो डिजाइन भी फ्लॉड और तरीका भी फ्लॉड, मतलब हर लिहाज से आपका अल्लाह एक घटिया क्रिएटर है, एक घटिया डिजाइनर। अब आपका ये सवाल था कि भाई तुम अपनी फिक्र करो, उनको तो जन्नत जहन्नम नहीं है, तुमको मिलेगी। भाई जन्नत जहन्नम तुम साबित कर सकते हो किंग? इससे तुमने मुझे डॉक्टर इसरार अहमद की एक बात याद दिलाई, तो अगर पहले तुम्हारे ये बात बताओ। समझ में आ जाए। हाँ नहीं हाँ, नहीं, एक मिनट। उसी में जन्नत जवाब जहन्नम, छुपा है, उसी। जन्नत नहीं, एक मिनट, क्या तुम जन्नत जहन्नम साबित कर सकते हो? हाँ, मौत के बाद साबित कर सकता हूँ। मरने के बाद आएगा बताने के लिए मेरे को? क्योंकि अब तू मरने के बाद बताएगा, और मैं चाहता हूं कि मेरा ईमान जो है सही सलामत रहे। मेरे मरने से पहले जो है तू मर जाए और मेरे को बता दे आके, ताकि मेरा नहीं ईमान नहीं, बच जाए। तो उसके सुन बाद तो मैं से, मेरी बात खत्म नहीं, अबे बात नहीं खत्म हुई। देख, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जहन्नम में जाऊं, लेकिन मैं दिमागी अपंग भी नहीं रह सकता कि तुम लोग खाली बोल दो और हम मान ले। उसको साबित करना पड़ेगा। तू बोला मरने के बाद साबित होगा, तो तू एक काम कर, मरने के बाद आके मेरे को बोल देना, बता देना, देख साहिल साहब ये लिखिए, मैं मर के देखो आपको बता रहा हूं। तभी का तभी 5,000 लोगों के सामने ये मैं कसम खाता हूं, और मर के आके इसने मुझे बताया कि देखो ये जन्नत है जहन्नम है, ये कब्र का अजाब मेरे को हो रहा है। मूत के मैं जो है ना वो पानी नहीं लेता था, खड़े होके पेशाब करता था। देखो मेरे नबी ने बताया था कि ये जो है सिर्फ खड़ के पेशाब करते थे, छींटा उड़ता था, इस वजह से उनको कब्र में अजाब दिया जा रहा है। मैं भी खड़े खड़े मूत लेता था, मेरे को अजाब हो रहा है। साहिल देखो मैंने वादा किया था मरने के बाद जो है ना आपको बताऊंगा। बता दे 5,000 लोगों के सामने मैं ये कसम खाता हूं, कल का कल मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। चलेगा दोस्तों सारे लोगों को? किस किस को चलेगा एक टाइप करे, इसको ही पता चले देखो कितने लोग हमारे साथ है। चैनल का नाम होगा मोमिन साहिल। कल ये मर के आके मेरे को जन्नत जहन्नम और चल जन्नत छोड़ दे जहन्नम छोड़ दे, कब्र का जिंदगी कब्र का अजाब खाली बता दे। कल साहिल के चैनल का नाम एक्स मुस्लिम साहिल के जगह पे मोमिन, पक्का पक्का दिमागी अपंग मोमिन साहिल। अब बोल भाई किंग भाई।
हाँ तो उसके लिए तुझे भी तो मरना होएगा। नहीं, मैं क्यों मरूं? तू मर के बताएगा, मैं इस्लाम कबूल करूंगा, फिर मैं हाँ क्या तो मैं करूंगा मरने मालूम के है? बाद वापस कैसे आ जाऊंगा? दिमागी अपंग तू तो तो तुम हुए बोला, फिर। नहीं तो अभी दिमागी अपंग तो तुम हुए। तू तो बोला अभी, ये बात तो तू बोला ना। हाँ कि तुम्हें मरने के बाद पता चल जाएगा, तो पहले मर के आओ। मतलब मतलब जिंदे पे तुम साबित नहीं कर सकते हो? जिंदे में मैं बस एक बात बोल सकता हूँ। पहले ये बोलो, जिंदे पे साबित कर सकते हो नहीं साबित कर सकते हो? जिंदा में साबित नहीं कर सकता, लेकिन अकीदा रख ओके, सकता हूँ। एक मिनट, अकीदा तो तुम्हारा वो अंधविश्वास है, उसी को तो अंधविश्वास कहते हैं, इसी वजह से तो तुमको दिमागी अपंग अंधविश्वासी कहता हूं मैं। अच्छा देखो उसी किंग साहब, उसी को ईमान सुनो की सुनो, ताकत कहते हैं। हाँ बोलो कि मैं अंधविश्वासी हूँ, बोलो। मैं तो अंधविश्वासी होने में गलत क्या है? नहीं कोई गलत नहीं है, तुम बोलो कि मैं अंधविश्वासी हूँ, आई एम प्राउड अंधविश्वासी। आई एम अ प्राउड अंधविश्वासी। मुसलमान हूँ। ये बोलो, मुसलमान होने के अंधविश्वास लिए। का मतलब है बिना किसी शक के यकीन करना, और मैं अरे बिना देखो किसी शक के एक्सप्लेनेशन, यकीन रखता हूँ कि इस्लाम सच्चा मजहब है। मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ये बोलो कि मुसलमान होने के लिए अंधविश्वासी होना जरूरी है। मुसलमान होने के लिए बिना कोई शक करे ईमान रखना जरूरी है। अब उसे कोई अंधविश्वास कहे तो कहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो बोलो कि मुसलमान होने के लिए अंधविश्वासी होना जरूरी है। मुसलमान होने के लिए पक्का ईमान रखना जरूरी है। अब उसे कोई चाहे तो अंधविश्वासी कहे तो कहे। नहीं, तूने तूने खुद कहा है कि तू अंधविश्वासी है। अभी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा भाई? मतलब दिल पे हिट हो रही है बात अभी, अब दिल पे हिट हो रही है बात कि यार ये तो भारी बलंडर कर दिया यार। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। एकदम बलंडर। अरे बाप रे बाप दोस्तों, ये अंधविश्वासी दिमागी अपंग मोमिन के लिए गुलाब का फूल भेजो यार। और जितने मेरे अहबाब है, मोमिन अहबाब, आप भी इसी लाइन में हो, आप लोग भी दिमागी अपंग अंधविश्वासी हो। चलो जाते जाते एक बात कहूंगा, अल्लाह ने नहीं अगर अभी जाना तुम्हारी नहीं है। तकदीर। अच्छा ठीक है। आजा, अभी खत्म नहीं है। अच्छा पहली बात तो थैंक यू सो मच किंग भाई, कि वाकई में आपकी ऑनेस्टी को मैं सलूट करता हूँ। आपको पहले ही जो है ना वो इतना जो है माथा फोड़ी करके अपनी बेइज्जती कराने की जरूरत ही नहीं थी। पहले ही आप बोल देते कि मैं अंधविश्वासी दिमागी अपंग मोमिन हूँ और हम लोग मानते हैं, तो वो भी चल जाता था। लेकिन आपने एक तो ग्रेजुएशन, उसकी जो बेइज्जती आपने की है अपने आर्ग्यूमेंट से, कि एक तो वो आपने गलत कर दिया, और दूसरा फिर लास्ट में तो आपको मानना ही था। तो इससे अच्छा पहले ही बोल देते कि यार देखो मैं ठीक है ग्रेजुएट हूँ जो भी हूँ, लेकिन मुसलमान हूँ तो मुझे अंधविश्वासी होना कंपलसरी है, वरना मैं मुसलमान नहीं रह सकता। अच्छा मेरे भाई किंग साहब, देखो अभी मैं आपको अपने भाई की तरह जो है ना समझा रहा हूँ ताकि आपकी अकल खुल जाए। देखो अंधविश्वास जो है असल में बेअकली का नाम है, ठीक है? आप जब अंधविश्वासी होते हो तो आप बहुत ज्यादा क्या कहते हैं यार, एक वर्ड है उसका यार, उसको वो वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, कि कोई भी आपको है, कोई भी बेवकूफ बना सकता है। आप बड़े मतलब ये हो जाते हो, क्या वर्ड है नाइव। यार? नाइव। नहीं नाइव नहीं यार, नहीं नहीं, मतलब आप पे कोई भी अटैक कर सकता है। हाँ, गलीबल या वल्नरेबल। गुलीबल, वल्नरेबल, वल्नरेबल, और एक भी एक दो वर्ड भी है, ठीक है? तो आप जो है बहुत वल्नरेबल हो जाते हो जब आप अंधविश्वासी होते हो, क्योंकि अंधविश्वास जो है ये दिमागी अपंगता का नाम है और बेअकली का नाम है। आपको कोई भी एड़ा बना सकता है। तो मेरे भाई अंधविश्वास में रहना या अंधविश्वासी होना इट्स नॉट अ गुड थिंग, समझ रहे अच्छा। किंग साहब? आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन आपने किया है,
आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है, आपका कोई भी फायदा उठा सकता है। आप देखो मार्केट में होता है, अंधविश्वास के नाम पे ही लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, लूटा जाता है। आप सोसाइटी के लिए, अब प्रॉब्लम विद इस्लाम इज कि आप सोसाइटी के लिए भी एक जो है ना वो एक ये बन जाते हो, मुसीबत बन जाते हो। तो मैं आपको दावत देता हूँ किंग साहब कि दिमागी अपंगता, अंधविश्वास, बेअक्ली में कोई फायदा नहीं है, ये नुकसान आपका करता है, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको दावत देता हूं कि इस अंधविश्वास से बाहर निकलिए, इस दिमागी अपंगता से बाहर निकलिए और इस्लाम को टाटा बाय बाय करिए। ठीक है, मैं इसका बस एक लाइन में छोटा सा जवाब दूंगा। दीजिए प्लीज। ये अल्फाज हैं डॉक्टर इजरार अहमद के। आप फरमाते हैं, मैं क्या पागल हूँ कि नमाज पढ़ूं, रोजा रखूं, जिहाद में माल वगैरह खपाऊं, लेकिन अगर यकीन है कि आखिरत है तो क्या मैं पागल हूँ कि मैं ऐसा ना करूं? अच्छा, मैं इसमें आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। नहीं, इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं जाननी, बस मुझे यही कहना था। ओके। अरे रुको किंग साहब, तुम्हारा भाई हूँ यार, रुको। अच्छा बोलो। सुनो ना मेरे भाई, अरे मैं आपको इस दिमागी अपंगता से बाहर निकल रहा हूँ, तुम भाग रहे हो। अच्छा सुनो, देखो, यकीन जो होता है ना किंग साहब, यकीन कभी भी एविडेंस की बुनियाद पे होता है, प्रूफ की बुनियाद पे होता है, ठीक है? अच्छा। ये मानते हो इस चीज को? अच्छा, आप कैसे कह सकते हो आपके पेरेंट्स आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं? क्या एविडेंस लेके आए हो? ओके, क्या आपको पता है कि डीएनए टेस्ट करके अगर हाँ मुझे तो ठीक है, देखो, साबित करो। एक ठीक है, आप कल अपनी टीम पे रुक आप जा अपना डीएनए भाई, टेस्ट लेके आओगे और साबित अरे करोगे कि आप रुक अपने जाओ। पेरेंट्स के ये देखो, आप जज्बाती हो असली गए, बच्चे हो। जज्बाती हो गए आप, आराम से जज्बाती हो गए। और देखो, आपको एक चीज मालूम है, इसका भी जवाब अच्छे से सुनना ताकि दूसरी बार आपको कोई ये चीज बोल के बेवकूफ नहीं बनाए, क्योंकि तुम्हारे मुसलमानों के पास और तुम्हारे उलमा के पास जब कोई आर्गुमेंट नहीं बचता ना, तो वो यही बात पे आ जाते हैं कि आप अपने बच्चे की ओरिजिनल, आप अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है, ये साबित कर सकते हो, फलाना ढिमकाना, ठीक है, यही बोल सकते हो आप, क्योंकि आपके पास सारे आर्गुमेंट्स खत्म हो जाते हैं, तो यही बचता है। इसको अच्छे से सुन। एक चीज तो ये है कि हमारे सामने जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से अनलेस एंड अनटिल एक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो प्रोसीजर है उसके जरिए से नहीं गुजरते हैं, दुनिया में इंसान नहीं आ सकता, ठीक है? ये हमको मालूम है, जो हमारे सामने है। मतलब मैं अगर दुनिया में हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं या आप है, मेरे माँ बाप का होना जरूरी है, ठीक है? अब वो मेरे जो रियल माँ बाप है वो कई तरीके से पता लगाया जा सकता है। डॉक्यूमेंटेशन होता है, बर्थ सर्टिफिकेट में जो है आपके माँ बाप का नाम होता है, और बर्थ सर्टिफिकेट आपकी तभी बनेगी जब आपके माँ बाप होंगे। मैरिज सर्टिफिकेट होती है, और सबसे लास्ट चीज जो है, फिर भी अगर आप सवाल उठा रहे हो, पहली बात तो किसी पे इस तरीके से सवाल नहीं उठाया जाता है, ठीक है? क्योंकि उसके शाहिद भी होते हैं, उसके गवाह भी होते हैं, प्लस एविडेंस भी होता है, सारी चीज होती है। लेकिन फिर भी, और इस वजह से कोई सवाल नहीं उठाता है। लेकिन अगर कोई सवाल उठा भी ले, यानी समझो कि पूरे मोहल्ले वाले ही सवाल उठा दिए कि यार ये इसका बच्चा नहीं है, क्योंकि सारे मोहल्ले वाले ने देखा था कि आपकी अम्मी जान जो है वो किसी बाजू वाले के अब्बा जान के साथ डिंगी डिंगी कर रही थी, उसके बाद प्रेगनेंसी ठहर गई थी, फिर आप पैदा हुए थे। पूरा मोहल्ला वाला ही सवाल उठा दे, तो भी उस टाइम पे भी आपके पास एक डीएनए टेस्ट का ऑप्शन होता है, जिससे पता लगा जा सकता है कि ये वाकई में आपका बाप है या नहीं। तो भाई यस, देयर इज एन ऑप्शन जहां पे आप पता लगा सकते हो कि जिसको आप अपना बाप क्लेम कर रहे हो वो वाकई में आपका बाप है या नहीं। ठीक है मेरे भाई? अच्छा साहिल, यहाँ एक ये वीडियो चलाना बहुत जरूरी है, आप सुने जरा, इन मोमिनों की अकल सुने। और ये मुफ्ती है, ये हेल्प एक्स मुस्लिम चैनल चला रहा है और हमको जवाब देगा, तो ये सुने जरा इनका। ये तो वैसे भी अमित साहब, ये तो वैसे भी ये लोग लिंक तो करते नहीं है ताकि इनसे जुड़ के जो है ना बात कर सके। सुनाओ क्या कह रहा है डंगर। अरे बहुत जबरदस्त है, सुनो आप। नहीं करता है इस्लाम, हर एक के हुकूक का ख्याल करता है। आज के जमाने में यहाँ पर एक सवाल और भी करते हैं लोग, मैं वो भी जवाब दे दूं। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गया है,
डीएनए वगैरह टेस्ट करा करके आप जान सकते हैं कि भाई बच्चा किसका है। तो याद रखें, आप डीएनए टेस्ट करा करके कानूनी तौर पे मान सकते हैं वो बच्चा उस बाप का है, लेकिन उस बाप को इत्मीनान नहीं दिला सकते। और यहाँ जो ताल्लुक डीएनए टेस्ट हो गया, पास हो गया, लेकिन फिर भी आप उस बाप को यकीन नहीं दिला सकते कि वो बच्चा उसी का है। ये इस तरीके की बातें यही कर सकते हो। तो किंग मेरे भाई, आई होप मैंने जो जवाब दिया, आई होप नेक्स्ट टाइम आप इस तरीके के जो है ना एकदम बचकाना सवाल नहीं लाएंगे। आप सोचिएगा मेरे भाई। अच्छा देखो किंग भाई, आप कब से मेरा चैनल देख रहे हैं? मैं कई महीनों से। कई महीने से। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ किंग भाई, देखो मेरे को असल में प्रॉब्लम है ना अंधविश्वास से भी नहीं है इतना। मैं आपको है ना फैक्ट बताता हूँ और ऑनेस्टली बताता हूँ। मेरे को अंधविश्वास से भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई अंधविश्वास करता है ना, दैट इज फाइन। प्रॉब्लम ये है ना किंग भाई, अगर आप 5-6 महीने से मेरा चैनल देख रहे हैं, इस्लाम में बहुत सारे प्रॉब्लम है। सिर्फ ये अंधविश्वास का मैटर नहीं है, आपके रसूलुल्लाह में प्रॉब्लम है, उनके तरीके में प्रॉब्लम है, इस्लाम की टीचिंग में प्रॉब्लम है। इस्लाम जो जिंदगी देता है वो उस इंसानियत में प्रॉब्लम है, सारी चीजों में प्रॉब्लम है। तो सिर्फ अगर अंधविश्वास की बात होती ना तो मैं सवाल भी नहीं उठाता। अच्छा क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या क्या चीज खराब लगी? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके नजदीक इंसानियत नाम की कोई चीज तो होगी ना, आप उसको समझते होंगे ना कि यार हाँ हमारा जो रिलीजन है उसमें इंसानियत होना चाहिए। हाँ पहले से है। ओके, होना भी चाहिए। हाँ ओके, मुझे एक बात बताओ किंग साहब, मैं ये टॉपिक जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को लगता है कि यार ये बंदा जो है ना, या तो जलेबी बहुत बनाएगा तो यही लेके आ जाओ, या इसके अंदर ठीक है थोड़ी बहुत समझ है, अकल है और ये इस्तेमाल करेगा तो मैं लेके आ जाता हूँ। क्योंकि देखो मैंने पहले नहीं लाया टॉपिक, लेकिन आप लेके आ रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, आपको स्लेवरी के बारे में पता है? बिल्कुल पता है। क्या आप समझते हैं कि किसी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचने की इजाजत होना ये इंसानियत के मुताबिक है? ये बिल्कुल इंसानियत के मुताबिक है, प्रोवाइडेड दैट वो जो अगर वो कोई मुआशरे के आम लोग ना हो, वो भी जंग में हमारे खिलाफ लड़ रहे हो, तो फिर जंग में ये सब नहीं दिखाया जाता कौन क्या है। वहां पे जो ताकतवर साइड होती है वही अपना दबदबा बनाती है। ओके, तो ताकतवर साइड मतलब जंग में आपके हिसाब से सारी चीज जायज है, राइट? जी। ओके, तो जंग में अगर कोई रेप करे तो वो भी आपके हिसाब से सही है? मतलब एक ही फीमेल का अगर 5 आदमी लोग रेप करे तो वो भी सही है? जब जंग होती है तो कानून वगैरह सब एकदम ठप हो जाता है, वहां पे ये सब नहीं देखा जाता। वहां पे जो डोमिनेट होता है भाई देखो, हाँ। एक होता है कि आप डोमिनेट हो और आपके अंदर कितनी इंसानियत है कि आप गलत काम करते हो या नहीं होते। इसको बहुत गौर से सुनना और समझना मेरे भाई, ताकि आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए। आप क्या बताना चाह रहे हो कि भाई एक के पास ताकत है तो वो कर सकता है? यस, जिसके पास ताकत है वो कर सकता है, लेकिन वो जो कर रहा है क्या वो सही है या गलत है, सवाल इस पे है। अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये है, सुन लो मेरी बात, अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई जंग में चूंकि सामने वाला जो जीता उसके पास ताकत है इस वजह से उसके पास सब जायज है, तो आपके हिसाब से फिर एक औरत का 5-6 लोगों का रेप करना उसका वो भी फिर सही है, गैर इंसानी नहीं है वो? मैं बता देता हूँ, इसका जवाब ये है कि अगर वो औरत कोई आम औरत हो जिसका जंग से ताल्लुक ना हो तो ये चीज गलत है। तो ये चीज गलत है। हाँ सुनो नहीं सुन लो। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। 1 मिनट रुको, खाली मैं आपका वो जो है ना चेंज करता हूँ। देखो मैं आपके वाले साइड से ही जाता हूँ। मुझे बताओ कि ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ कि सामने वाली जंग करने के लिए आई थी, ठीक है, हालांकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। मैं भी आपको हदीस बताऊंगा, ये सामने से जाके जो है अटैक करते थे और सारे लोगों को ये पकड़ रहे थे। लेकिन मैं आपके अंदर की इंसानियत जगाने की कोशिश कर रहा हूँ या जानना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा।
क्या आप ये कहना चाह रहे कि कोई फीमेल अगर जंग करने आई, ठीक है, साथ में फीमेल, और वो टीम हार गई, क्या अब जो जीती हुई टीम है उस फीमेल का 5-5 बंदे लोग अगर रेप करते हैं, क्या ये इंसानियत के मुताबिक है? क्योंकि वो जंग में आई थी और ये दूसरी टीम जीत गई है। इज इट जस्टिफाइड? एंड यस, जस्टिफाइड है, क्योंकि उसको पहले से पता था कि अगर वो साइड हारेगी तो उसके साथ क्या होगा, उसे पहले से मालूम था। लेकिन क्योंकि उसे पहले से मालूम था। एक बात बताए, 1 मिनट। लेकिन फिर भी वो जंग में आई है, तो आप भाई आए हो तो भाई रुक जा। ये कह रहा है, मतलब इनकी सोच देखो यार, इनकी नीच, इसको थोड़ा मैं अच्छा इंसान समझा था, कितने नीच सोच के ये लोग हैं। ये कह रहा है, मैंने हालांकि इसके एग्जाम्पल पे चला कि अगर कोई लड़ने भी आई है और उसका अगर 5-5 लोग रेप करे तो वो जस्टिफाइड है। सोचो यार इनका। ओके किंग साहब, क्योंकि वो पहले से जानती थी कि अगर वो हारेगी तो उसके साथ क्या होगा। लेकिन अगर वो एक आम औरत होती तो उसे नहीं पता था कि क्या होगा, इसलिए उसके साथ करना जायज नहीं हुआ। एक मिनट। अगर आपके घर की बहनें फॉर XYZ रीजन, यस, ठीक है, अगर वो जंग में जाती है, यस, ठीक है, और आपकी पार्टी हार जाती है, तो आपकी बहन 5-5 लोग जब करेंगे तो दैट इज जस्टिफाइड, राइट? यस, दैट इज जस्टिफाइड, बट मैं उस चीज को पसंद नहीं करूंगा। ओ मैन, दैट इज जस्टिफाइड। ये वही, तुम उस दिन आए थे ना? क्या? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। ओफ, ये कह रहा है कि इसकी माँ बहन के साथ भी अगर इसकी माँ बहन जंग में जाए और 5-5 लोग उसका रेप करे तो वो जस्टिफाइड है। हाँ, तो मैं तो कभी अपनी माँ बहन को जंग में नहीं भेजूंगा। मैं तो हमेशा कहूंगा कि आप लोग घर पे रहो, जंग में मैं जाऊंगा। भाई तुम्हारे जैसा दूसरे लोग भी बोले होंगे जो जंग में जाता होगा कि भाई, अच्छा एक बात बताओ, जो सहाबिया जंग में जा रही थी और अगर काफिर लोग जीत जाते तो उनका भी जस्टिफाइड होता फिर? हाँ, जस्टिफाइड होता, लेकिन जब हमें मौका मिलता तब हम उसका बदला भी लेते। ओके, मतलब जो है जस्टिफाइड है वॉर में। यस भाई आपकी इस घटिया सोच के ऊपर 1000 लानतें। अच्छा, अब मैं आपको जो है, ठीक है, यहाँ तो आप एकदम लानत के हकदार है, और हमारे जितने लोग देख रहे हैं उसमें से जो मोमिन लोग होंगे वो भी आप लोगों के ऊपर, आपके ऊपर लानत भेज रहे होंगे कि इस तरीके का लानती इंसान कोई कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको अभी भी जाने नहीं दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, इस तरह का कोई लानती इंसान अगर हो सकता है, कम से कम वो दोगला तो नहीं है। नहीं, थैंक यू, आप दोगले नहीं है आप, लेकिन लानती आप है, एंड अप्रिशिएट यू फॉर दैट। ओके, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला साहिल कि जो मोमिन अगर हार जाएं और तो उनके साथ भी जंग में उनकी मतलब साबियों के साथ में भी। हाँ, बोला। हाँ, तो जंगे ओहद के अंदर में जब ये मोमिन हार गए थे तो वहां तो नहीं किया काफिरों ने इनकी औरतों का? नहीं, ठीक है, अभी वहां उस उन्होंने नहीं किया, अपनी मर्जी से नहीं किया, मैं क्या करूं फिर? उनके अखलाक अच्छे थे ना तुम्हारे से? यार 1 मिनट अपना, ठीक। हाँ, तो अच्छा है, अपनी मर्जी से अच्छा है, मेरे से पूछ के तो अच्छा नहीं है। भाई आपने कहा था कि जो सामने से जंग के लिए आएगी उसका जस्टिफाइड है, राइट? और जो सामने से जंग के लिए नहीं आएगी उसका जस्टिफाइड नहीं है, और उसको आप गलत कहेंगे, राइट? 100%। ओके सर, ये आपके सामने बुलुगुल मराम की हदीस है, हदीस नंबर 10। ये देखिए, Nafi narrated the messenger of Allah made an attack on Bani al-Mustalik when they were unaware. He killed the men who were lighting and took the women and children as captives. Abdullah bin Umar told me about it, agreed upon. और इसी तरीके से यहाँ देखिए, मिशकात अल-मसाबी की
Abdullah bin On said that Nafi wrote to tell him that Ibn Umar informed that him the Prophet made an attack on Bani al-Mustalik, attacking their camels in al-Murasi. He killed the fighting men and took the children captive. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि इनको तो पता भी नहीं था कि रसूलुल्लाह जो है इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो लोग जंग के लिए नहीं आए थे। आप बताओ कि आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आपने कहा था कि जो सामने से जंग के लिए आए उसका रेप जो है वो जस्टिफाइड है, लेकिन अगर सामने से कोई लड़ने के लिए नहीं आए या जंग के लिए नहीं आए तो उसका रेप जस्टिफाइड नहीं है, फिर वो गलत है। तो सर यहाँ पे तो आपके रसूल ने गलत किया। यहाँ पे कैप्टिव्स लिखा है, कहाँ मेंशन है भाई? ये देखो, कैप्टिव्स के साथ क्या करते हो भाई? तुम यहाँ पे अपनी बड़ी अकल दौड़ा रहे हो, बाकी जगह कहीं नहीं दौड़ा। पहले एक मिनट, पहले आप ये अग्री करते हो कि यहाँ पे जो कैप्टिव जो औरतें थी वो जंग के लिए नहीं आई थी? हाँ, नहीं आई थी। ओके, मतलब उनको कैप्टिव्स बनाना ये गलत है, स्लेव बनाना गलत है? हाँ, यहाँ पे उन्हें स्लेव बनाना गलत है, लेकिन यहाँ पे या तो सिंपल कैप्टिव्स लिखा है। क्या स्लेव के साथ करने की इजाजत इस्लाम देता है? हाँ, देता है। ओके, तो यहाँ पे जिसको स्लेव बनाया गया था उनके साथ परमिशन थी? ये हदीस ज़ईफ है। अभी देखो किंग साहब, अब मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा था, मेरे मुंह से सुनने वाले काम नहीं करना। ये देखिए सही अल बुखारी, क्या ज़ईफ है? सही अल बुखारी की हदीस है, और सिर्फ सही अल बुखारी नहीं बल्कि मैंने आपको सही बुखारी और उसके बाद मैंने आपको बुलूगुल मराम और फिर उसके बाद आपको मिशकातिल मसावी, ये तीनों जगह से आपको बताया है। ये हदीस ज़ईफ नहीं है। तुम्हारे रसूलुल्लाह ज़ईफ थे जो इस तरीके की हरकत कर रहे थे। मेरे भाई, अभी आपने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि लानती होना तो मुझे चल जाएगा लेकिन हिपोक्रेट मुझे नहीं होना। आपने खुद कहा था ना। सो डोंट बी अ हिपोक्रेट नाउ। आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आपके रसूलुल्लाह ने गलत काम किया। हालांकि लानती आप है, अगर आप इसको उसको भी जस्टिफाइड समझते हैं कि वॉर में रेप जस्टिफाइड है, लानती तो आप है, लेकिन आपके क्राइटेरिया के हिसाब से जहां नहीं होना चाहिए, जो गलत है, उस क्राइटेरिया में भी आपके रसूलुल्लाह जो है ना वो फेल हो रहे हैं। सर तो इस गंदगी में क्यों है आप? मुझे एक और मौका चाहिए ये हदीस खुद से चेक करने के लिए, और मैं इसका जवाब गलत बात है। प्रॉब्लम ये है ना मेरे भाई, ठीक है आपको टाइम चाहिए ले लेना, इसमें कुछ बचता नहीं है। आप नहीं, आप मुझे नंबर बता दो कौन सा है और कौन सी किताब का है। ओके, ये है, ये देखो, एक तो है सही मुस्लिम की हदीस 1730। हाँ ठीक है, दूसरी दिखाओ। बाद में जाके चेक कर लेना, आपको लाइक नहीं दी। हाँ, बाद में लूंगा, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, उसका ले लिया, दूसरे वाली दिखाओ। हाँ, सही बुखारी 2542। ठीक है। ओके, उसके बाद तुम्हारा ये देखिए सही बुखारी 740। इतनी बहुत, हाँ इतनी बहुत है, बाकी सब में सेम बात है। इनको सी तो करना था लेकिन बच्चे नहीं चाहिए थे। हद पार कर दिए कि वहां से औरतों को उठाया, पकड़ा, उनके साथ फुल मजे किए, गपागप कर रहे, लेकिन बच्चे नहीं पैदा करना था। ये देखिए that during the battle with Bani al-Mustalik they captured some females and intended to मुझे पता है, ejaculation उससे बाहर निकाल के करते थे। हाँ, without impregnating them। तो ये आपको ये भी हदीस बताई मैंने, और नहीं ये तो मुझे पहले से पता थी, विदाउट इम्प्रेग्नेटिंग देम। हाँ, उसके बाद देखो सही बुखारी 2541, बहुत हदीस है भाई, सिर्फ सर्च में मुस्तलिक लिख दो। ये देखिए ऊपर सर्च में मुस्तलिक लिखिए, आपको सारी हदीसें मिल जाएगी। और मेरे भाई किंग भाई, अरे वो जगह का नाम है यार। अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी आपने क्या करना है किंग साहब, आपको अगर वैसे ही मिला जैसे मैंने बताया, आप आपके इधर इस्लाम पर लानत भेजेंगे, ठीक है? चैलेंज एक्सेप्टेड। आपने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। यस, आप लानती तो है किंग साहब, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप हिपोक्रेट नहीं है, ये आपने कहा है। तो आप हिपोक्रेट नहीं बनेंगे, आप आएंगे और ऐसी ही मिला आपको तो आप लानत भेजेंगे इस्लाम पर, ठीक है? चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, कभी आएंगे आप? एडम साहब की स्ट्रीम अगर कल होती है तो कल आ जाइए, या फिर वेडनेसडे आ जाइएगा एडम साहब की स्ट्रीम में,
या फ्राइडे मेरी स्ट्रीम में आ जाइएगा। ठीक है, साहिल भाई फ्राइडे ये नहीं आएंगे, साहिल भाई ये नहीं आएंगे। नहीं ठीक है, अगर ठीक है नहीं, अगर मैं आ गया ठीक है, तो फिर जो ये इंसान कह रहा है मैं नहीं आऊंगा, भाई तू मेरे से मुरीद हो जाइए और मेरे हाथ पे बैठ करके कलमा शहादत पढ़ियो। अच्छा ये और अगर अच्छा हमारे अच्छा सुनो 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 साहिल भाई मेरा भी एक है कि अगर भाई और अगर आपको ये इनसे जो साहिल सवाल भाई करना था, सुनो ना मैं पानी लेके आता हूँ, तब तक आपको इनसे एक दो सवाल भी करना था, वो भी कर लो आप। नहीं साहिल भाई मेरे को जवाब मिल गया है। मैं सिर्फ इतना भी भाई को बोलना चाहता हूँ कि अगर जो साहिल भाई ने रेफरेंस दिया है अगर वो सही हुआ तो भाई तू ये पूरे स्ट्रीम पे अपने रसूल को और जितने भी तेरे सहाबा हुए हैं सबको यहाँ पे देगा। एक्सेप्टेड है? चैलेंज एक्सेप्टेड। और अगर नहीं, और अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया तो फिर तुम मेरे हाथ पे बैठ करके कलमा शहादत पढ़ना और मुझसे मुरीद हो जाना। जी 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 मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई तुम्हारा, लेकिन अगर तूने अपने रसूल और अपने सहाबियों को यहाँ नहीं किया, बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है? अरे भाई तूने भी तो रिपीट किया तो मैं भी तो रिपीट करूंगा ना। जब तू अच्छा। एक्सेप्ट करवा रहा तो मैं भी एक्सेप्ट करवाऊंगा। ठीक है ठीक है, चलेगा। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा लेकिन इसमें अपना किंग भाई, तो इसमें समझो अगर तुम आके लानत भेज देते हो तो वैसे भी तुम एक्स मुस्लिम हो जाओगे, तो हमारे जो जॉली एलएलबी साहब है ये भी एक्स मुस्लिम है, तो तुम तो दोनों आपस में दोस्त हो जाओगे ना, फिर दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मैं इनका मुरीद बनने को तैयार हूँ भाई, तब एक्सेप्टेड है मुझे। हाँ ये एक्स मुस्लिम बन जाएंगे तो फिर मुरीद भी बनने में क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू यार किंग भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन आप लानती तो है, लेकिन आई ठीक होप है। कि अगले हफ्ते ये लानत आपकी निकल जाएगी। ठीक है। चलो, मजा आ गया यार भाई से बात करके। यार क्या खतरनाक लेकिन होते हैं साहिल यार। भाई ना, ये बंदा ना मतलब एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं हूँ, मतलब ये दूसरे मुसलमानों के साथ धोखा नहीं कर, मैं हूँ तो हूँ। वही तो मैं बोला। तो यार तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।